स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फिज़िकल एजुकेशन का जो न्यू सिलेबस आया है 7 जुलाई 2020 को जो न्यू सिलेबस आया है 2020 से 2021 का, वो आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं फिज़िकल एजुकेशन में जो डिलीटेड सिलेबस है उसकी बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके डिलीट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस में से, जिसको आपको नहीं पढ़ना है इस साल। तो देखते हैं, क्योंकि अगर आप गलती से उन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा। आप उन टॉपिक्स के बजाय आप जो आपका सिलेबस है उसे पढ़ेंगे, उसमें आप अपनी ट्रिपल मेहनत लगाएंगे, डबल मेहनत लगाएंगे, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो देखते हैं हम डिलीटेड सिलेबस क्या है। तो देखिए, जो चैप्टर 1 है खेलों में योजना, उस चैप्टर में से आपका जो डिलीट टॉपिक्स हुए हैं वो आपके 2 टॉपिक्स हुए हैं। पहला इंट्राम्यूलर्स व एक्स्ट्राम्यूलर्स, आप ये 1.5 में देख रहे होंगे। इंट्राम्यूलर्स व एक्स्ट्राम्यूलर्स जो टॉपिक है आपका पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है, चाहे इसका अर्थ हो, उद्देश्य हो या फिर महत्व हो, ये पूरा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, आपको इसे नहीं पढ़ना है। अब देखिए 1.6 जो आपका सेकंड टॉपिक डिलीट किया गया है विशिष्ट खेल कार्यक्रम, जो ये टॉपिक है आपका पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो विशिष्ट खेल कार्यक्रम के अंदर जो खेल दिवस, स्वास्थ्य दौड़, रन फॉर फन, विशिष्ट कारणों के लिए दौड़ व एकता के लिए दौड़, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके डिलीट कर दिए गए हैं। अब चैप्टर 2 की बात करते हैं, खेल तथा पोषण, इसमें से आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। आपको जो पहले सिलेबस था वही आपको करना है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। अब देखिए चैप्टर 3 योग और जीवन शैली। योग और जीवन शैली, इस चैप्टर में से आपका जो पीठ दर्द है, ये चैप्टर 3 है, इसमें से जो पीठ दर्द टॉपिक है आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है। इसके आसन आपसे नहीं पूछे जाएंगे पीठ दर्द के। पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जो पीठ दर्द में जो आसन है, अगर किसी दूसरी समस्या के लिए वो आसन है तो वो आसन आपको करने होंगे, पर आपको जो पीठ दर्द है वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि ताड़ आसन, वो रिपीट हुआ है पीठ दर्द में, तो इसलिए जो पीठ दर्द में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, जिससे पहले वाले टॉपिक्स हैं, इसलिए पीठ दर्द में से ये जो टॉपिक्स है डिलीट कर दिए गए हैं, जिससे आपका सिलेबस कम हो सके। अब देखिए चैप्टर 4 शारीरिक रूप से अक्षम के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। इस चैप्टर में से आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभ, ये जो टॉपिक है आपका डिलीट कर दिया गया है। आप ध्यान से जो टॉपिक्स हैं आप नोट करिएगा, आप गलती से मत पढ़ लीजिएगा। अब देखिए चैप्टर 5 बच्चे तथा खेल, जो ये चैप्टर है इसमें से आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, आपको इसके टॉपिक्स करने हैं। जो आपके पहले 2019 का जो सिलेबस है जिसमें जो टॉपिक्स थे वो आपको करने हैं। अब देखिए चैप्टर 6 महिलाएं व खेल, इसमें से आपका जो टॉपिक हैं वो 2 टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। पहला टॉपिक डिलीट हुआ है विशेष परिस्थितियां, जिसे महिलाओं की विशेष परिस्थितियों के बारे में बताया गया था, तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। जो सेकंड टॉपिक है महिला खिलाड़ियों की 3 समस्याएं, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, चाहे इसमें एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऋतु रोग जैसी जो ये 3 समस्याएं थी, आपको ये नहीं पढ़नी है इनके बारे में। तो इससे जो आपका सिलेबस है बहुत ज़्यादा कम हो गया है और बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप डिलीटेड सिलेबस कवर ना करें। अगर कर चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं, पर आप आगे और प्रैक्टिस ना करें उसकी। अब देखिए चैप्टर 7 खेलों में प्रशिक्षण तथा मापन। इस चैप्टर में से आपका एक टॉपिक डिलीट किया गया है। उस टॉपिक का नाम है सामान्य गामक पुष्टि परीक्षण, जो है आपका डिलीट कर दिया गया है। इसके अंदर जो आते थे टॉपिक्स वो थे बैरो 3 मत सामान्य गामक पुष्टि परीक्षण, रन, जिग जैग दौड़, बोर्ड स्टैंडिंग बोर्ड जंप, मेडिसिन पोल, इस टाइप के जो टॉपिक थे इसके अंदर वो डिलीट कर दिए गए। मतलब कि पूरा का पूरा सामान्य गामक पुष्टि परीक्षण डिलीट हो गया है। इससे आपका जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि इसमें जो मेन जो हार्ड जो चीज़ थी वो यही टॉपिक था। इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है कि आपके जो टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं उस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है और आपको अपनी और ज़ोर शोर से मेहनत करनी है। ये नहीं समझना कि टॉपिक डिलीट हो गए हैं तो आप बिल्कुल ही एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेंगे, ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो अभी से आपको मेहनत करनी है,
और अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब देखिए चैप्टर 8 में से चैप्टर 8 का नाम है शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेल। इसमें से आपका जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है। ये टॉपिक का नाम है बुढ़ापे या फिर इसे कहा जा सकता है वृद्ध अवस्था के कारण शरीर क्रियात्मक परिवर्तन। जो ये टॉपिक है ये आपका डिलीट हो गया, आपको ये नहीं पढ़ना है। अब देखिए चैप्टर 9 खेल चिकित्सा विज्ञान। इसमें से जो आपका टॉपिक डिलीट हुआ है खेल चिकित्सा विज्ञान के बारे में आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। देखिए चैप्टर 10 जो आपका चैप्टर 10 है गति विज्ञान जैव यांत्रिकी एवं खेलकूद। जो ये चैप्टर 10 है इसमें से आपका जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो आपका टॉपिक है घर्षण और खेल। जो ये टॉपिक है बहुत हार्ड था बच्चों के लिए, तो इसे डिलीट कर दिया गया है, जिससे कि आपका जो है चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब देखिए चैप्टर 11 में से आपका कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। चैप्टर 11 का नाम है मनोविज्ञान तथा खेल। तो जो चैप्टर 11 मनोविज्ञान तथा खेल इसमें से जो आपके टॉपिक डिलीट हुए हैं वो 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं। पहला टॉपिक है व्यायाम पालन। इस व्यायाम पालन में आता था व्यायाम करने के कारण और व्यायाम के लाभ, ये दोनों डिलीट हो गया। मतलब कि व्यायाम पालन जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें से डिलीट हुआ है वो है अभ्यास के पालन या फिर अनुपालन कहा जा सकता है को बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ। तो ये टॉपिक है ये आपका डिलीट कर दिया गया है। अब आपका जो चैप्टर 12 है लास्ट चैप्टर खेलों में प्रशिक्षण, इसमें से जो आपका टॉपिक डिलीट हुआ है वो केवल एक टॉपिक डिलीट हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहा जा सकता है। तो इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो सर्किट ट्रेनिंग जो टॉपिक है वो आपका डिलीट कर दिया गया है। मतलब कि सर्किट ट्रेनिंग, इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता था। पिछले साल भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, और उससे पहले वाले साल भी। तो जो ये टॉपिक है आपका डिलीट कर दिया गया है। रिलेटेड सिलेबस है उसे मत पढ़िएगा गलती से भी, उसकी प्रैक्टिस मत कीजिएगा। अगर पढ़ चुके हैं तो निराश मत होइए, आगे कभी ना कभी आपके ज़रूर काम आएगा। जो आपने पढ़ा है, पढ़ा हुआ कभी भी ख़राब नहीं जाता है। पर अब आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम, बस आपको उसी चीज़ को ध्यान रखना है। जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपका जो सही समय है वो अभी है, कि अभी से आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर एकदम से आप चाहेंगे कि मैं 1 महीने या फिर कुछ दिनों के अंदर मैं अच्छे मार्क्स लाऊं या टॉप करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, पर आप मेहनत आप जब अभी से स्टार्ट करेंगे, अभी आप वीडियो जिस टाइम पर भी देख रहे हैं अभी से आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। वो भी बोर्ड एग्ज़ाम की तरह आपको सोचना है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपके बहुत पास हैं। आपको रोज़ डेली आपको करना, डेली पढ़ाई करनी है। एक भी दिन बीच में स्किप करेंगे तो आपका उससे अगले दिन आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो अभी से आप मेहनत करनी स्टार्ट कर दीजिए। हमने जो 2019 से 2020 का जो सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियोस है को नहीं पता है अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस प्लेलिस्ट का, फिज़िकल एजुकेशन न्यू सिलेबस। आपको क्या करना है, वहाँ पर जाके अब आप दोबारा से आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।